अक्सर लाइफ में या कभी कभी ऐसा रिग्रेट सा रहता है कि जब हम कहीं न कहीं स्टडी के टाइम में थे, जहाँ पे कुछ पढ़ना चाहते थे, शायद मेरी फैमिली कंडीशंस या जैसे इन्वायरमेंट में थे वो चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं थी। शायद मैं इसके कारण स्टडी नहीं कर पाया। ये अक्सर क्वेश्चन लोगों के लाइफ में रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक वैसे है, क्योंकि अगर आप कहीं न कहीं आप कुछ करना चाहते थे, आपके अंदर एक विज़न थी, आपके अंदर एक होप थी, शायद आपके अंदर एक एम्बिशन थी जो कहीं न कहीं आपको लाइफ में काफ़ी अच्छा आगे ले जा सकती थी। बट बाय रीज़न्स आप कुछ नहीं ऐसा कर पाए जो शायद आप जहाँ पे जाना चाहते थे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि अपनी कैरियर की रीस्टार्टिंग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखो, जब कहा नहीं जाता जब जागो तभी सवेरा, कहने का मतलब ये है, आप मान सकते हैं कि उस समय चीज़ें नहीं हो पाई। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे हैं कि हो सकता है आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि आप ऐसा ना कर पाएँ। मतलब ये मोस्टली केसेस ये रहेगा कि शायद आप गवर्नमेंट सेक्टर में ना अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक लिमिटेशन है एज बाउंडेशन की। बट आप प्राइवेट सेक्टर्स में या कुछ स्टार्टअप में या बिजनेस में अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि अक्सर लाइफ में देखा होगा कि बिल गेट जैसे पर्सन जो कहीं न कहीं 30 की एज में सक्सेसफुल हो गए, और कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति जो कहीं न कहीं 60 की एज में कहीं न कहीं जाके एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। तो ये निर्भर भी करता है तो आपके अपने आप पे, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो आप अपने कैरियर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि मान लेते हैं कि आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके पास कुछ जिम्मेदारियां थी, बट बाई रीजन के कारण आप नहीं कर पाए, तो क्या आप ऐसा तो है नहीं कि होल लाइफ आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, हो सकता है उस समय वैसी सिचुएशंस थी, आप उस समय नहीं कर पाए। अब हम बात कर रहे हैं कि पहले उन लोगों की जो कहीं न कहीं बाय रीजन्स अपनी क्या कर रहे, बीच में स्टूडेंट्स थे और अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट करने का मतलब है कि एक कोई पर्टिकुलर डिग्री ले ली और उसके बाद उस कहने का आगे जो प्री प्लान बनाया था वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, आप थोड़ा सा अगर टाइम देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि इस समय चीज़ें बदल चुकी हैं, सब ऑनलाइन हो चुका है, सब चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हो रही हैं। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को वहाँ पे कहीं न कहीं डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ों के लिए क्रिएटर या कहीं न कहीं इंजीनियर, एक अच्छे वर्क, कहने का मतलब एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है। चाहे आप वहाँ पे एक डिज़ाइन एक्सपर्ट हो सकते हैं, चाहे एक एआई टूल पे वर्क कर सकते हैं, चाहे एक सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कोर्सेज़ होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म के कोर्सेज़ होते हैं। बट आप इनके लिए कहीं न कहीं आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए छोटी सी, बट कोई भी डिग्री होगी तो चलेगा, क्योंकि कंपनीज मांग लेती है। बट आप इस शॉर्ट टर्म में अगर ये कोई कोर्स कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं, अपनी अच्छी सी स्किल को एक्वायर कर लीजिए, तो आप अच्छे से एक कंपनी में कहीं पर भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। अपने सीवी या इन चीज़ों के माध्यम से आप एक अच्छी अपनी कैरियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। काफ़ी ये लोगों का सपना होता है, क्योंकि वो एक अच्छे आईटी इंजीनियर बनना चाहते थे, बट उनकी फैमिली कंडीशन सिचुएशंस नहीं थी। लेकिन अब चीज़ें सिनेरियो बदल चुका। पहले ये था कि टोटली आपको डिग्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो भी आप एक अच्छा, कहने का मतलब, अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बात हुई उन स्टूडेंट्स की जो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट से काफ़ी उन्होंने डिग्री एक्वायर कर ली, बट आगे वो परसी अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए। तो इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं, अब उसमें कई बहुत से ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद वो अपने वर्क को छोड़ नहीं सकते, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे चीज़ें नहीं कर सकते। तो उन लोगों को बेहतर होगा कि आप एक बार थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। टाइम देने का मतलब है थोड़ा अपने चारों तरफ देखो, चीज़ों पर रिसर्च करो, पता करो कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे लिए काफ़ी बेटर हो सकती है। अब चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हैं, आप ऑनलाइन में चीज़ों को सर्च करेंगे तो आप नहीं, एक नहीं, 10 नहीं, आपको कल, मतलब आपको आज नहीं तो कल 10 बेहतर ऑप्शन उसमें दिखाई देंगे जो आपकी लाइफ के फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। जब आप इस चीज़ों पे टाइम देंगे तो आपको श्योर है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर मिलेगा जो आपको फिर से अपने कैरियर को स्विच या स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन मेरा उन लोगों के लिए भी, शायद एक लंबे समय से एक फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मेरी रीस्टार्ट करने का मतलब मेरे ये कि वो एक लंबे टाइम से एक जगह एक फील्ड में वर्क कर रहे हैं, बट उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। मान लेते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट वहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ पे आज था वहाँ पे काफ़ी समय पहले भी वही था। शायद मेरे करियर की ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो की ज़ीरो है, मैं शायद अपने आप को उतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। तो आप उससे में थोड़ा सा सोचिए समझिए, आप जहाँ पे आपके पास जो डिग्री है या स्किल्स हैं, आप अपने आप को वहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करके और अपने आप को अपनी जो फील्ड्स है उसको स्विच करिए। क्योंकि जब आप वहाँ पे अगर अर्ली एज में अपने आप को स्विच कर लेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। जो आप पॉसिबिलिटीज़ पहले से थी उनसे भी बेटर पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि इसके कारण भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए। उन्हें ऐसा लगता है अगर इसमें कुछ हो गया तो ठीक, नहीं तो बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, इस तरीके की थोड़ा माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए नहीं बना है, क्योंकि हर व्यक्ति का
अपना खुद का टैलेंट होता है, उसका खुद की एक स्किल सेट और इसकी एक माइंड सेट होती है जो उसके कहीं ना कहीं लाइफ में काफ़ी आगे ले जाती है। तो ये दूसरा उन लोगों के ले रहा है कि जो काफ़ी लंबे समय से कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, शायद एक अच्छी फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं, बट उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं कुछ करूँ। तो उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने कैरियर में जहाँ पर भी जो भी हैं आप चारों तरफ अपने देखिए, चीज़ों चारों तरफ पत्ता करिए। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप फिर से अपने कैरियर को स्टार्ट कर देंगे। शायद उन्हीं डिग्रीज से, उन्हीं चीज़ों से आप अपने आप को आगे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। अब बात करना है कि जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। देखो, बड़ा करने का मतलब ये है कि कुछ लोग वैसे होते हैं जिनकी लॉन्ग विजन होती है कि मुझे एक स्टार्टअप करना है या कुछ बड़ा बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि वो एक इन चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम दे। टाइम देने का मतलब है चीज़ों को रिसर्च करें, एनालाइज करें, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक अच्छा स्टार्टअप रन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उन लोगों के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अच्छी काफ़ी अच्छी अप्रोच है, वो शायद एक अच्छा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उन लोगों के साथ थोड़ा एक अप्रोच में आइए। जब आप उन चीज़ों को समझेंगे, आप उनसे अप्रोच करेंगे, कन्वर्स करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि देखिए, बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेसमैन को पहचान लेता है कि वाकई में अंदर इसकी एक एबिलिटी या टैलेंट है या नहीं है। जब आप उन लोगों से अप्रोच करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो शायद आपको एक ऐसा चांस मिल जाएगा, शायद अपने उस स्टार्टअप के साथ, उस बिजनेस के साथ अपने सपने को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक अप्रोच अगर लाइफ में रखोगे तो अपने आप को जहाँ पे थे उससे आज बेटर कर सकते हो। दूसरा आप बात करेंगे बहुत से ऐसे लोगों के साथ जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। अब बट उनकी एक माइंडसेट ये बन रखा है कि मुझे बिजनेस करना तो बड़ा ही करना है। लेकिन नहीं, देखिए, कोई भी बिजनेस ना तो बड़ा होता है ना तो छोटा होता है। वो बिजनेस आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर रहे हैं। आप देखा होगा कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो करोड़ों से स्टार्ट हुए थे या जीरो पे आ गए, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो जीरो से स्टार्ट हुए करोड़ों पे चले गए। एक केवल एक माइंडसेट का कहीं ना कहीं माइंडसेट की एक आर्ट होती है कि आप अपने बिजनेस को कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब देखा जाए, बहुत से ऐसे बिजनेस हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक छोटे स्केल स्तर, कहने मतलब उन्हें होम किचन से स्टार्ट किए थे, आज वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे ऑपरेट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कहीं ना कहीं साइकिल या मोटरसाइकिल से स्टार्ट हुए थे, आज वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के काफ़ी अच्छे स्टार्टअप बन चुके हैं, काफ़ी वर्ल्ड के एक अच्छे कंपनीज बन चुकी हैं। तो आप ये ज़रूरी रहिए कि कोई भी काम जब आपको बड़ा मिलेगा तभी आप करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आप कोई भी काम ना तो बड़ा होता ना छोटा। आप जब उस वर्क पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखाई देता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ पर रास्ते पे चलते हैं तो आपको आगे चलते जाते हैं तो आपको ऐसा दिखता है कि आगे कैसा चलना होगा, कैसी चीज़ें हैं। तो आप जिस एक पाथ पे चलेंगे तो आपको नई नई उसकी ब्रांचेज भी निकलेंगी। वो ब्रांचेज आपको कहीं ना कहीं आपको ग्रो करेगा, आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, और मैं अपने इस बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखिए, जब आप एक छोटे स्तर पे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे, तो आपके अंदर एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो शायद आपको ना तो कहीं बुक्स पे मिलेगा ना तो एक कंपनीज में मिलेगा। क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बिजनेस के लिए, वो किसी से बिल्ड नहीं हो सकता। वो खुद ही जब आप करेंगे, खुद ही आप सीखेंगे, खुद ही गलतियाँ करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, तभी वो कहते नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब वो कहते हैं नहीं सब, जब आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लेते एक या दो बार फेल भी हुए तो फिर से अंदर आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी जिसे बोलते हैं बाउंस बैक, आप फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अपने अंदर एक अप्रोच थोड़ा सा बिल्ड करिए, चारों तरफ थोड़ा रिसर्च करिए। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ ही है, बट उनमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन भी है, बट आप उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके चारों तरफ हर तरीके से गैप रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं, अब ऐसे स्टार्टअप की बात की जाए, स्टार्टअप की बात करने जैसे मैं बात करता हूँ कि अक्सर लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल के दौरान उसे ऐसा लगता है कि वो एक ट्रैफिक जाम में फंस गए। तो क्या ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं बना सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम के समय लोगों की हेल्प कर सके उनके ऑफिस जाने में और उन्हें वापस उनके जो व्हीकल है उसके उनको वापस होम पहुँचाने में। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को सोचेंगे तो एक स्टार्टअप या कोई भी चीज़ बिल्कुल कहते हैं न्यू जीरो वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना चाहे तो कहाँ तक स्टैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो लास्ट में ऐसा सोचते हैं कि आप शायद कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एज में आ चुके हैं, आपके साथ अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, एक लर्निंग एबिलिटी आप जब तक है, आपके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी अगर रहती है तो आप कहीं ना कहीं हर जगह पे आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि लर्निंग एबिलिटी का मतलब ये रहता है कि आपके अंदर हमेशा चीज़ों को सीखने की ललक है। जब आप इन चीज़ों को सीखने की ललक रखेंगे तो आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। शायद आपको बेहतर ऑप्शंस हैं, जो बेहतर ऑप्शंस आपको
ले जा सकते हैं आपको फ्यूचर में कहीं किसी भी लेवल पे। और उन लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद अपनी फैमिलीज़ या अपने होम को नहीं छोड़ सकते, बट अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे आप डिजिटल वर्ल्ड में कहा जाए शायद आप टीच कर सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आप फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग से काफ़ी ऐसे वर्क हैं जो आप कर सकते हैं, वो भी वर्क हैं होम, वर्क फ्रॉम होम। आप उन्हें आसानी से घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। थोड़ा इन चीज़ों पे टाइम लगेगा, जब आप इन चीज़ों पे टाइम देंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, तो शायद अपने करियर को रिस्टार्ट कर सकते हैं।